गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो अमीन और 12th क्लास के लिए आईटी मेन एडवांस के लिए मेडिकल के लिए और हम लोग पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अमीन, फॉलो कर रहे थे एनसीईआरटी और उसमें है पॉइंट नंबर 6 प्रिपरेशन ऑफ अमीन फ्रॉम हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले कई जगह हम लोग पढ़ चुके हैं, कई जगह यूज कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, मैकेनिज्म भी फॉलो करेंगे यहाँ पे। सो स्टार्ट करते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी डायरेक्ट आता है कि जस्ट राइट डाउन द स्टेटमेंट फॉर द हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन विद एग्जांपल, वो आपको प्रेजेंट करना होता है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है यहाँ पे, तो मैं नंबरिंग 1 to 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सो नंबर 1 इसके लिए मैं हटा दे रहा हूँ इसको। सो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन जस्ट सिंपल सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, और ये है CH3 और C और डबल बॉन्ड O और NH2। ये है आपका, इस पे हमें रिएक्शन करना है ब्रोमीन का, और इन प्रेजेंस ऑफ द 4 KOH। KOH या NOH भी ले सकते हैं, और इस तरह आप बैलेंस करेंगे तो ये बन गया CH3 और NH2 प्लस ये। तो K2 यहाँ पे है K2, और वहां से एक कार्बन ये वाला आ जाएगा K2CO3 प्लस 2 मोल्स ऑफ KBr। ये है 2 मोल्स, ये K और Br, KBr हो गया। प्लस आपको बैलेंस करना ऑक्सीजन, तो 1 ऑक्सीजन एंड 4 यहाँ 3 हो गया, 2 वाटर। ये एक बैलेंस रिएक्शन है। देखिए ये बैलेंस रिएक्शन होगा। इस साइड में ये है एसिड अमाइड, ये है एसिड अमाइड हो ऐसे। एसिड अमाइड में यहाँ पे कार्बन जो है वो 2 है एसिड अमाइड में। ये कन्वर्ट करना है 1 डिग्री अमीन में। ये जो प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट ऐसा हो गया 1 डिग्री अमीन हो गया। और 1 डिग्री अमीन में अगर आप देखेंगे तो इसमें कार्बन जो हो गया वो 1 हो गया ऐसे। यहाँ का जो एक कार्बन है, ये एसिड वाला ग्रुप का ये जो कार्बन है, वो कार्बन यहां से इसमें चला गया, ये इस कार्बन में यहां चला गया, CO2 में चला जाता है। तो आप ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन आप स्टेटमेंट लिखेंगे, द कन्वर्जन ऑफ एसिड एमाइड इनटू द 1 डिग्री एमीन बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एमाइड विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH या KOH हो आपका। ये रिएक्शन यूज करते हैं हम लोग कन्वर्जन में, कई बार यूज कर चुके हैं, 20-30 टाइम यूज कर चुके हैं कि अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन रिड्यूस करना हो मेन चेन में, जैसे इधर 2 कार्बन है, अगर कार्बन को 1 करना है, रिड्यूस करना है, तो ये रिएक्शन यूज होगा आपको। तो आप लिख लेंगे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन यही है। मैं मैकेनिज्म समझाता हूं आपको, आप लिख लीजिए, और एप्लीकेशन भी मैं इसका बताता हूं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए, आईटी एडवांस के लिए, मेडिकल के लिए, सारे एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो आप अपना स्टेटमेंट लिख लीजिए, द कन्वर्जन ऑफ एसिड अमाइड ऑफ एसिड अमाइड into 1 degree amine, acid amide into 1 degree amine by reaction of acid amide by reaction of acid amide with bromine in presence of बेस। बेस में कोई भी NaOH या KOH ले सकते हैं, पोजीशन ले लीजिए बेस। इट्स कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन।
तो ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। तो आपको ये एग्जाम में लिखना है, ये रिएक्शन लिखना है, बैलेंस करना है, क्योंकि ये बैलेंस रिएक्शन भी बड़ा फेमस है। ये बैलेंस करना कि ये कितना मोल लेना है, ये कितना है। ऑर्गेनिक में तो जनरली बैलेंस नहीं करते हैं, बट इसका बैलेंसिंग रिएक्शन पूछा हुआ है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में बैलेंस करने के लिए भी पूछा जाता है। बॉन्डिंग में भी मैंने बैलेंस करके सिखाया था आपको। और ये यहाँ पे भी ब्रोमीन और 4KOH, ये कार्बन जो है वो CO2 में, वहाँ पे K2CO3 में जाएगा आपको। तो बोर्ड एग्जाम के लिए आता है कि डिफाइंड हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन स्टेटमेंट लिखना है। तो ये एक सिंपल सा रिएक्शन लेंगे, सबसे छोटा रिएक्शन लिखेंगे। हम लोग यूज करते हैं कन्वर्जन ऑफ एसिड एमाइड इनटू द 1 डिग्री एमीन। और ऐसे पूरा ड्राइंग बनाते हुए कि इधर कार्बन जो है वो 2 है, उधर कार्बन 1 है, ये वाला कार्बन चला गया वो K2CO3 में, पूरा बैलेंस रिएक्शन करते हुए कि कन्वर्जन ऑफ एसिड एमाइड इनटू 1 डिग्री एमीन बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एमाइड विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस में NaOH, KOH, सीजियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कुछ भी ले सकते हैं। इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। नेक्स्ट, इसके बाद अगला लाइन जरूर लिख लेंगे कि दिस रिएक्शन यूज इन कन्वर्जन टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कार्बन एटम फ्रॉम मेन चेन। जैसे मेन चेन में कार्बन है 2 है, उधर कार्बन हो गया 1। तो आप यहां जरूर लिख लेंगे, इसके बाद जरूर लिखिएगा ये दिस रिएक्शन यूज इन कन्वर्जन so this reaction used in conversion to reduce the number of carbon atom from main chain. From main chain. हो गया। तो बोर्ड में आता है, ये 2 नंबर में आएगा कि डिफाइन द हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि आप हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन को डिस्कस करें। तो ये आता है बोर्ड एग्जाम में और बहुत फेमस है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, ऐसा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। ऐसे छोटे छोटे कई 20-30 पॉइंट हैं, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट, तो ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के लिए हमने यूज करना है ब्रोमीन ऑफ 4 मोल्स ऑफ NaOH। NaOH या KOH कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इस तरह आपको बन जाएगा CH3NH2। नेक्स्ट बैलेंस करेंगे तो 2 KBr हो जाएगा। नेक्स्ट K2CO3 बन जाएगा Na2CO3। टू वाटर, ऐसे बन गया। ये इस टाइप का। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन बैलेंस करना है, ब्रोमीन NaOH ले सकते हैं या KOH भी ले सकते हैं। बैलेंसिंग में 4 मोल्स लेना है ये। अच्छा, इसको छोटा लिखने का तरीका, इसको छोटा हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं ब्रोमीन और बेस में कोई भी KOH की जगह NaOH की जगह KOH भी लिख सकते हैं, ठीक है। और छोटा थोड़ा सा और डिफरेंट करेंगे तो आप जानते हैं कि यहाँ पे ब्रोमीन और इन प्रेजेंस ऑफ, कई बार हम लोग ऐसे डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे रहेगा NaOH लिखा रहेगा, वो बैलेंस नहीं रहता, वो भी यूज कर सकते हैं। हो सकता है इसके जगह हम लोग ऐसे लिख लें, ठीक है, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ द ऐसे, ठीक है, OH माइनस ऐसे लिख दें, ऐसे यूज करेंगे, ठीक है।
या हो सकता है कि इसके जगह इन दोनों में से आधा आधा ऐसे ले लेंगे, आधा इसमें से आधा इसमें से ले लेंगे और ये ऐसे यूज करेंगे, ओ बी आर माइनस ऐसे यूज कर सकते हैं। इस तरह से लिखा रहता है पेपर में, मैंने आपको सिखाया है आयोडोफॉर्म टेस्ट, उसमें भी एकदम सेम रिएजेंट है, आयोडीन NaOH होता है, तो उसको लिखने का तरीका ऐसे लिखेंगे। चाहे आप इसको धीरे धीरे छोटा करके बेस का मतलब ये लिख देंगे, इनमें से ओ लेंगे, इसमें से बी आर लेंगे, ओ बी आर माइनस कर लेंगे, या फिर आप इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए के है तो के ओ बी आर, एग्जाम में कई बार ये यूज होता है, तो समझ जाना है आपको कि ये हॉफमैन ब्रोमाइड ही है। या फिर आप हो सकता है ऐसे लिखा रहे NaOBr ऐसे, ठीक है, या इसका लैंग्वेज में रहे, लैंग्वेज में ऐसे नाम लिखा रहे कि इसका नाम है, जैसे ये वाला नाम आप पढ़े हुए हैं हाइपोब्रोमाइट, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हुए हैं, ठीक है, HClO4 HClO3 HClO2 HClO, तो उसमें जो आपका नाम पढ़ाया था इसका OBr का, इसका नाम होता है हाइपो और ब्रोमाइट, हाइपोब्रोमाइट आयन, ऐसे ये हाइपोब्रोमाइट आयन ये लिखा रहता है। या कई बार एग्जाम में ऐसे बोल देगा कि सोडियम हाइपोब्रोमाइट, पोटेशियम हाइपोब्रोमाइट, तो ये सब चेंजेस के लिए आप एकदम रेडी रहिएगा कि एग्जाम में चेंजेस ऐसे ऐसे होते रहता है। सोडियम हाइपोब्रोमाइट, पोटेशियम हाइपोब्रोमाइट, ऐसे। तो यह है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का एनसीईआरटी वाला लाइन, ये वाला है। बाकी आपको बोर्ड एग्जाम में चाहे कंपटीशन में चेंजेस होते रहेगा। बेस में NaOH KOH सीजियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कोई भी लिया जा सकता है। बाकी धीरे धीरे बेस की जगह ऐसे OH माइनस रिप्लेस कर लेते हैं, इन दोनों को मिला के OBr माइनस कर देते हैं, इनको मिला करके ऐसे लिख सकते हैं या डायरेक्ट लैंग्वेज से लिख सकते हैं। और यहाँ भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ आपकी मर्जी, इसमें जो है आप चेंजेस कर सकते हैं, एलिफैटिक ले सकते हैं, एरोमेटिक भी ले सकते हैं, कोई भी जो मन करे वो ऐसे यूज कर सकते हैं। NH2 एलिफैटिक, एरोमेटिक और R, C डबल बॉन्ड O और NH2 ऐसे ऐसे एलिफैटिक एरोमेटिक कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यह है एसिड अमाइड, एसिड अमाइड होगी। देखिए, तो आपको डिफिनेशन जानना है, पहले डिफाइन करना है, डिफाइन के बाद इसमें चेंजेस क्या क्या कर सकते हैं वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। चलिए अब मैं मैकेनिज्म सिखा देता हूँ। मैकेनिज्म से IIT एडवांस में, मेन में, नीट में हर एग्जाम में लिखा हुआ आया हुआ क्वेश्चन, इसमें नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में बस पहला स्टेटमेंट ही था बस आपका। सो थर्ड, सो मैकेनिज्म हम लोग प्लान कर रहे हैं। सिंपल इसी फर्स्ट वाला रिएक्शन को लेकर मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए मैकेनिज्म फॉर हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है। देखिए CH3, मैं इसको हटा दूं, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा है इसका मैकेनिज्म और एग्जाम में आता है, इसके बीच के पॉइंट्स भी एग्जाम में पूछे हुए हैं। देखिए सबसे सिंपल मैं ले रहा हूँ CH3 और C डबल बॉन्ड O और NH2 ऐसे। यहां पे सबसे पहले रिएक्शन करना है ब्रोमीन का, ठीक है। आप ब्रोमीन, सबसे पहले ब्रोमीन अटैक करेंगे, ठीक है। तो ब्रोमीन अटैक करेंगे तो ये ऐसे बन जाता है ब्रोमीन और ब्रोमीन ऐसे, यहां से पहले स्टेप में ये हट जाएगा ऐसा HBr, तो CH3 और C डबल बॉन्ड O और ये हुआ NHBr ऐसे। यह है, इसको सबसे पहले ये आएगा और इसका नाम हो गया N ब्रोमोएमाइड, N ब्रोमोअमाइड, और ये इंटरमीडिएट में आता है। ये इंटरमीडिएट में 3 इंटरमीडिएट इसके, थोड़ा मैकेनिज्म बड़ा है और ये भी इंटरमीडिएट में आता है, पूछा गया है आपको, ये इंटरमीडिएट में आएगा।
ये इंटरमीडिएट में आता है। ठीक है, तो ये हो गया। अगले स्टेप में अब इसके ऊपर बेस अटैक करेगा। ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस होता है, तो बेस जब अटैक करेंगे यहाँ पे OH माइनस ऐसे, तो OH माइनस जो है ये अटैक करेगा ये बेस। तो जब बेस ऐसे इसके ऊपर अटैक करेगा, तो बेस अटैक करेगा तो यहाँ से आपको हटाना क्या क्या है। यहाँ से हटेगा, यहाँ से वाटर, ये वाटर हट जाएगा, और यहाँ से हटेगा Br माइनस ऐसे, Br माइनस और H यहाँ से हटेगा, और कुछ ऐसा बन जाएगा CH3 और C और डबल बॉन्ड O और ये N ऐसे बन जाएगा, इस तरह ऐसा बनेगा। ठीक है, तो जब वाटर हटाएंगे यहाँ से बेस अटैक करेंगे, और बेस अटैक करेंगे तो ये HBr हटाएगा, बेस एसिड हटाएगा, वहां से HOH कर देगा, और यहाँ से Br माइनस हटा देगा, और ये बन जाएगा इंटरमीडिएट नंबर 2 इस एसाइल नाइट्रीन इसको बोलते हैं। एसाइल नाइट्रीन, ये है एसाइल ग्रुप हुआ, इसको नाइट्रीन ग्रुप बोलते हैं। ये है एसाइल नाइट्रीन। नाइट्रीन एसाइल नाइट्रीन, एसाइल नाइट्रीन हुआ ये। ठीक है, ये भी इंटरमीडिएट आएगा। बट ये अनस्टेबल है। ये अनस्टेबल, देखो इंटरमीडिएट तो कोई भी बहुत स्टेबल थोड़ा ना होते, ये अनस्टेबल है। ठीक है, ये अनस्टेबल है क्योंकि नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 2 है ऐसे इस तरह से लोन पेयर में, और यहाँ पे ऐसे इस तरह से। तो नाइट्रोजन के पास देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ 6 है, जो कि ऑक्टेट रूल के हिसाब से 8 होना चाहिए ना, तो वो अनस्टेबल है एसाइल नाइट्रीन में। नेक्स्ट देखिए अगला स्टेप। अगला स्टेप ये क्या करता है कि ये जो एसाइल नाइट्रीन है वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए रीअरेंजमेंट करता है। ये हर एक स्टेप पूछा जाता है, और ये जो रीअरेंजमेंट वाला स्टेप है ना, ये हर एग्जाम में पूछा हुआ है। स्लो स्टेप होता है ये रीअरेंजमेंट जो है, वो स्लो स्टेप है ऐसा। ये रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट जो होता है, ये रीअरेंजमेंट है, ये स्लो स्टेप होता है। कैसे होता है वो मैं समझा देता हूँ। स्लो स्टेप को बोलते हैं साइंस में ना RDS। ये हर एग्जाम में पूछा हुआ कि RDS जो रेट डिटरमाइन स्टेप, जो स्लो स्टेप है, हॉफमैन ब्रोमाइड का कौन सा स्टेप है, तो रीअरेंजमेंट ऑफ एसाइल नाइट्रीन। एसाइल जो नाइट्रीन है उसका रीअरेंजमेंट है। स्लो स्टेप RDS का मतलब होता है, आप काइनेटिक से फॉलो करेंगे, रेट D4 डिटरमाइन, सो RDS रेट डिटरमाइन स्टेप, ये होगा आपका। तो स्लो स्टेप रीअरेंजमेंट है, और RDS रेट डिटरमाइन स्टेप बोला जाता है। अच्छा, कैसे रीअरेंजमेंट करेगा तो ऊपर देख लीजिए जरा। आप जानते हैं कि ये जो है ऐसे समझिए CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये N है, ये है अनस्टेबल है। ठीक है, तो ऐसे रीअरेंजमेंट में इस तरह से कुछ होगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। तो ऐसे चलने पे ये फिर तो अनस्टेबल हो जाएगा ना। आप सोचेंगे कि यहां भेज देंगे तब तो नाइट्रोजन का ऐसे बॉन्ड हो गया इस तरह से, तो कार्बन के 5 बॉन्ड थोड़ा ना होगा आपका। तो जब एक बॉन्ड मेक करेगा तो एक बॉन्ड ब्रेक भी करेगा ना, एक बॉन्ड मेकिंग एक बॉन्ड ब्रेक ऐसे। तो जब यहाँ बॉन्ड मेक करेंगे तो ये बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक करेगा ऐसे। ये तो बॉन्ड यहां से मेक हुआ, और ऐसे ये घूम करके ऐसे चला जाएगा, इसके पास आएगा। तो ऐसे रीअरेंजमेंट होता है कि अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए वो यहां से बॉन्ड ब्रेक करके और वो यहां आ जाएगा, CH3 ऐसे आएगा। रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट ऐसे बोलते हैं कि ये ऐसे बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन है, अनस्टेबल है, 8 करने के लिए यहां बॉन्ड मेक करेगा, ये ब्रेक करेगा, वापस आ जाएगा इसके पास। तो ये अब देखिए सबका 8 हो चुका, सब लोग स्टेबल है। रीअरेंजमेंट जब करेंगे तो रीअरेंजमेंट करने के बाद कुछ आपको ऐसा मिलेगा। अब यहां सब लोग का स्टेबल है, सबके पास ऑक्टेट रूल है, सब लोग स्टेबल है। तो यह है इंटरमीडिएट नंबर 3। तो सबसे पहले बनता है एन ब्रोमोअमाइड, ये इंटरमीडिएट 1, और उस पर बेस अटैक करेगा, उससे बनता है एसाइल नाइट्रीन। इंटरमीडिएट नंबर 2 अनस्टेबल है क्योंकि नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ओनली 6 है, जो कि ऑक्टेट रूल नहीं फॉलो कर रहा है। तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए वो रीअरेंजमेंट करेगा, और रीअरेंजमेंट जहां बॉन्ड मेकिंग ब्रेकिंग होता है, वो स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप होता है।
आप पढ़े हुए हैं केमिकल काइनेटिक में, तो ये पूछा हुआ है एग्जाम में कि इस हॉफमैन ब्रोमाइड में कौन सा स्लो स्टेप है, तो स्लो स्टेप रीअरेंजमेंट ऑफ एसाइल नाइट्रीन। और ये जो बना ये तो फेमस कंपाउंड याद आ रहा है। अच्छा, आपको ऐसे याद आएगा कि एक ऐसा क्वेश्चन साइंस का कि जो 50 बार पूछा हुआ है, और ऐसा क्वेश्चन है जो कि बैंक में पूछा हुआ है, आईएएस के एग्जाम में पूछा हुआ है, आईटी एडवांस में, नीट में, मेडिकल में, ऐसा इंडिया का कोई एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं पूछा हुआ है। वो 50 बार, वो चाहे बैंकिंग हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आपका आईएएस का पेपर हो, तो 50 बार पूछने वाला क्वेश्चन वो ये। याद आया कुछ? MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट पॉइजनस गैस, जो भोपाल गैस ट्रेजरी, याद है क्लास में मैंने कितने डिटेल में पूरा बताया था? भोपाल गैस 2-3 दिसंबर 1984 में जो यूनियन कार्बाइड प्लांट से जो गैस रिलीज हुआ था, वो यही तो गैस है, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट, जो कि हर एग्जाम में पूछा हुआ है। अब जानते हैं इसके बारे में, काफी डिटेल में पढ़े हुए हैं। तो ये है आपका थर्ड इंटरमीडिएट, तो ये है MIC। इस तरह मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, ये है पॉइजनस गैस, ये भी इंटरमीडिएट। पॉइजनस गैस, ये पॉइजनस गैस। नेक्स्ट, अब अगला स्टेप देखेंगे, लास्ट स्टेप। तो ये जो सेकेंड वाला स्टेप में से जो वाटर निकला हुआ है, मैं इसको मान लीजिए ग्रीन कलर से कर दे रहा हूं, ये वाटर, ऐसे ये वाटर जो है जस्ट एलिमिनेट हो रहा है, जस्ट वेस्टेज है, बाई प्रोडक्ट है। अब वही वाटर जो है वो ग्रीन वाला वाटर आएगा, आप फाइनली वाटर जो आकर के इस पे अटैक करेगा, और जब इस पे अटैक करेगा तो ऐसे कुछ इस तरह से क्रैक करेगा, और ऐसा क्रैक करते ही आपका आंसर यहां रेडी है। यहां से CO2, वो CO2 जो है वो बेस बेस फिर से रिएक्शन करेगा CO2 से और सॉल्ट बना देगा, और आपका मेन प्रोडक्ट जो चाहिए था वो यहां तैयार हो गया, CH3, और ये है NH2, ये है इथाइलेमिन, सॉरी मिथाइलेमिन। तो ये है फाइनल प्रोडक्ट जिसमें एक कार्बन कम हो गया, यहाँ 2 कार्बन था, तो एक कार्बन यहाँ से CO2 जो कि उससे बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट बना देगा। ये मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो मैकेनिज्म आप देख रहे हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईटी एडवांस में, मेन में, मेडिकल में, एम्स में, हर जगह इससे क्वेश्चन मिल जाएगा कि फर्स्ट स्टेप द फॉर्मेशन ऑफ एन ब्रोमोअमाइड, सेकेंड स्टेप जस्ट अटैक ऑफ द बेस, एंड बेस अटैक करेगा तो फॉर्मेशन ऑफ एसाइल नाइट्रीन या नाइट्रीन इंटरमीडिएट, थर्ड स्टेप नाउ रीअरेंजमेंट ऑफ नाइट्रीन, अनस्टेबल नाइट्रीन रीअरेंजमेंट करेगा, बॉन्ड मेक ब्रेक करेगा, मेकिंग ब्रेकिंग स्टेप इज स्लो स्टेप, स्लो स्टेप मीन्स रेट डिटरमाइन स्टेप। और जैसे ये प्रोडक्ट बनेगा, ये आपको पॉइजनस गैस जो भोपाल गैस फैक्ट्री में MIC गैस जो आपको पॉइजनस गैस था वो बनेगा, और वो वाटर जो बाई प्रोडक्ट है वही वाटर अटैक करके इसमें से यहाँ से कट करके अमीन आपको बना देगा। फाइनल हुआ मैकेनिज्म। नेक्स्ट मिटा दूं मैं इसको, आप नोट कर लीजिए। फोर्थ पॉइंट, जैसे आईटी एडवांस का ही क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें आए हुए, पूछे हुए क्वेश्चन। तो जैसे आईडी एडवांस का क्वेश्चन है, रिएक्शन लिखा हुआ है RCNH2 और प्रोडक्ट इंटरमीडिएट फॉर्म ऐसे लिखा हुआ है, स्टेटमेंट है R लिखा हुआ है और CONH2, और लिखा हुआ कि इस पे रिएक्शन करना है ब्रोमीन।
पेपर में लिखा हुआ कि ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ द NaOH, और प्रोडक्ट में लिखा हुआ कि R और NH2। सो इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट पूछा जा रहा है। ऑप्शन A, B, C, D। ऐसा। तो अभी मैंने मैकेनिज्म आपको डिस्कस किया था, वहां आर की जगह मैंने मिथाइल लिया था। तो आप बताएंगे यहाँ पे, ये आईडी एडवांस का क्वेश्चन है कि ये कौन सा इंटरमीडिएट है इसमें। और ये क्वेश्चन एक बार नहीं 2-3 बार पूछ चुका है पेपर में, आर और NHBr। तो ये है आईडी एडवांस का क्वेश्चन कि इस हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन है। तो फर्स्ट स्टेप में ये बनेगा। फर्स्ट स्टेप में आप जानते हैं कि ब्रोमीन अटैक करता है, एन ब्रोमो एमाइड बनाएगा। जब आप मैकेनिज्म अभी इससे पहले पॉइंट में डिस्कस किया था मैंने, ये कहीं नहीं बना हुआ था, ठीक है। हाँ, ये बना था रीअरेंजमेंट करने के बाद, अल्काइल आइसोसाइनाइड बना था, वो ऐसे अल्काइल आइसोसाइनेट, ठीक है। साइनेट था, साइनाइड नहीं, साइनेट। अल्काइल, ये देख लीजिएगा उसमें नाम गलती तो नहीं लिखा मैंने, ध्यान रखिएगा। इसका नाम होता है अल्काइल, अल्काइल MIC आइसो, आइसो साइनेट, साइनाइड नहीं, साइनेट, आइसो साइनेट, साइनेट होता है आपका। और ये भी कहीं नहीं बना था, ये भी कहीं भी मैकेनिज्म में नहीं आया था। तो एडवांस क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन एक बार नहीं 2 बार पूछा हुआ पेपर में कि कौन कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है इसमें। मेडिकल में रहेगा तो उसमें सिंगल चॉइस रहेगा आपको। 5 पॉइंट। सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, द फॉलोइंग विच विल नॉट गिव हॉफमैन अ ब्रोमाइड रिएक्शन। नॉट गिव, which will not give Hofmann bromide reaction। तो which will not give Hofmann bromide reaction? ऑप्शन A, B, C, D। सो CH3, और पहला ऑप्शन लिखा हुआ CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2 ऐसा। तो ये तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन देगा ही, तो फेमस है, तो फर्स्ट रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड का, ये तो देगा ही। बी, यहाँ पे फिनाइल लिखा हुआ, ऑफ कोर्स ये भी देगा हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, तो ये भी देगा, इसमें भी देना चाहिए, ये भी तो देगा ही हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ये भी देगा। सी, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, इसके बारे में पूछा हुआ है। अब बताइएगा, मान लीजिए 2 ऑप्शन अब बच गया मेरे पास, तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कौन सा नहीं दे रहा है, A, B, C, D और ऐसा। कौन सा रिएक्टेंट है जो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन नहीं देगा। वो तो साफ पता चल रहा है कि ये वाला तो देगा है, ये वाला तो रिएक्शन दे ही रहा है, ये वाला नहीं देगा ये, क्योंकि ये वाला तो इंटरमीडिएट इसी का। तो जब आप हॉफमैन ब्रोमाइड करेंगे तो ये तो फर्स्ट स्टेप पे यही बनेगा, बनता ना एन ब्रोमो एमाइड। तो ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बल्कि इससे भी फास्ट देगा, ये तो फास्ट देगा ये तो, क्योंकि आपको अगर हॉफमैन ब्रोमाइड करना है तो पहला स्टेप तो ये तो ऑलरेडी पहला स्टेप कंप्लीट कर चुका है, तो और फास्ट देगा, ठीक है। ये वाला कभी नहीं देगा, ये वाला नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे NH2 होना चाहिए, एसिडमाइड होना चाहिए, बट एसिडमाइड में एन फिनाइल बेंजोमाइड है ये, ठीक है। तो वो रिएक्शन नहीं देगा आपका हॉफमैन ब्रोमाइड में। 5 पॉइंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है, ये है आईडी एडवांस का क्वेश्चन। तो ये एडवांस का क्वेश्चन, ये पूरा मैकेनिज्म लिखा हुआ है,
पेपर में लिखा हुआ था हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, और वो मैकेनिज्म लिखा हुआ है कि ये जो है आपका एरोमेटिक का एसिडामाइड है, और 1 फिर 2 3 4 5 और 6 मैंने भी मैकेनिज्म बताया था, तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, बट है तो वही, फंडामेंटल स्टेप तो वही है कि फर्स्ट स्टेप पे ब्रोमीन अटैक करेगा, एन ब्रोमाइड बनेगा, धीरे धीरे चलते हुए फिर बेस अटैक कर रहा, फिर उसके बाद रीअरेंजमेंट है, उसके बाद फाइनली अमीन बन रहा है। तो पूछा जा रहा है कितना आसान है, एक एक सेकंड का क्वेश्चन है कि अगर मुझे 1 to 2 अगर जाना है इस स्टेप में, तो कन्वर्जन के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करना है। तो आप जानते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का रिएजेंट एक ही है, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ द बेस, बेस है, बेस NaOH या KOH लेंगे, तो ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, आंसर हो गया डी। एक सेकंड का एडवांस का क्वेश्चन देखिए। फिर पूछा जा रहा है कि रेट डिटरमाइन स्टेप, आरडीएस स्टेप, जो जहां मेकिंग ब्रेकिंग हो रहा था, तो आप पढ़ चुके हैं कि यही स्टेप जो है वो आरडीएस है, जहां पे कि रीअरेंजमेंट कर करके ये आइसोसाइनेट बना था। तो ये आपका फॉर्मेशन ऑफ फोर इज कॉल्ड द रेट डिटरमाइन स्टेप। तो मैकेनिज्म आप जानते हैं, तो एडवांस का क्वेश्चन देखिए कि कुछ सेकंड में आपको बन जाता है क्वेश्चन, और भी बहुत है एडवांस का क्वेश्चन, आईडी मेन के भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मैं भी और डिस्कस करूंगा। तो कितना आसान सा है देखिए, आपका 6 हुआ 7, सेवन में ये एडवांस का ही क्वेश्चन है, और ऐसा लिखा हुआ है पैकेज में सब क्वेश्चन, और यहाँ एसिडामाइड है और CONH2 हुआ, और यहाँ ड्यूट्रॉन लिखा हुआ है। तो क्या फर्क पड़ता है, यहाँ ड्यूट्रॉन रहने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ ड्यूट्रॉन है और ब्रोमीन KOH अटैक करना है, तो ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ द KOH या 4 KOH। कई एग्जाम में तो ये भी पूछा हुआ कितना बेस, इंटीजर टाइप में पूछा हुआ तो 4। तो यहाँ पे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे क्या मतलब है, हमें मैकेनिज्म में जो कुछ भी है वो ऊपर से होता है। तो NH2 हुआ। 8 8 नेक्स्ट आईडी एडवांस में नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो एक इसके साथ ही है, और वो है एसिडामाइड CONH2, और ये नाइट्रोजन का आइसोटोप्स लिखा हुआ 15 नंबर आइसोटोप, नाइट्रोजन का होता है ना आइसोटोप्स ऑफ द नाइट्रोजन, ये सिर्फ 15 ऐसे कर लीजिएगा ऊपर में, ये नाइट्रोजन जो है ये है 15, ये 15 नंबर है। आप जानते हैं नाइट्रोजन के आइसोटोप्स होता है 7 14 है, और नाइट्रोजन 7 और 15 होता है, ये नाइट्रोजन के आइसोटोप्स हैं। और अगर आप इस पे ब्रोमीन और इन प्रेजेंस ऑफ KOH, ये है 4 मोल्स ऑफ NaOH KOH, कुछ भी आप रिएक्शन कर रहे हैं, तो पूछा गया है मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो मेन प्रोडक्ट एसिड अमाइड है, तो उससे अमीन बन जाएगा, अमीन में नाइट्रोजन वही रहेगा, नाइट्रोजन NH2 सेम रहेगा, वो 15 का 15, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा नाइट्रोजन तो है नहीं आपके पास, यही वाला नाइट्रोजन यहाँ पे चला आएगा, ये कार्बन हट जाएगा आपका। नेक्स्ट आईडी एडवांस का क्वेश्चन है, सारे एडवांस के क्वेश्चन है। वो जो एनसीईआरटी वाला जो था ना, थैलामाइड, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, उसी टाइप का है, उस जैसा है आपका। तो ये है आपका आईटी एडवांस में ऐसे लिखा हुआ, स्टेप वही है, एनसीईआरटी वाला ही स्टेप है, और ऐसे पूछा जा रहा है, ये एडवांस में ही है आपका, एडवांस का क्वेश्चन है, ऐसे लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्योच है, वो पूरा वही रिएक्शन है जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा था ना, थैलामाइड का रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ अमीन जो है वो वही वाला रिएक्शन है। और यहाँ पे लिखा हुआ ऐसे ब्रोमीन, आईटी एडवांस में पूछा हुआ CH2Cl, ऐसे। अब प्रोडक्ट चाहिए, ऑप्शन लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा ऑप्शन, ऑप्शन की जरूरत क्या है, इतना आसान से क्वेश्चन में हम लोग को ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि ये बेस है, ये वाला तो बेस है, ये आप जानते हैं, सब आप पढ़ चुके हैं कि ये बेस है, ये हाइड्रोजन अटैच है इलेक्ट्रोनेगेटिव से, तो ये हाइड्रोजन आप जानते हैं एसिडिक हाइड्रोजन है। अब बेस जो है वो हटाएगा,
अब इसमें से हम लोग पढ़े हुए थे, उसमें जो आप पढ़ रहे थे एनसीईआरटी में आपने पढ़ा था, तो एनसीईआरटी में कुछ ऐसा आपने पढ़ा था, इस तरह से आपने पढ़ा था कि एनसीईआरटी वाला जो रिएक्शन था गैब्रियल और थाइलामाइड वाला रिएक्शन, तो उसमें आपने ऐसे कुछ पढ़ा था कि अगर यहाँ पे NaOH रहेगा, ऐसे आपने पढ़ा था कि यहाँ पे NaOH है, बेस है, और यहाँ X है, R है, तो यह बेस है, यहाँ से हटा लेता है, एसिड हटा लेता है और हटा करके कुछ ऐसा बना लेता है जो जानते हैं। फिर से इस पे बेस अटैक किए थे तो 1 डिग्री अमीन बना था, हम लोग पढ़े हुए हैं। N और R हो गया था ऐसा, और उस पर फिर से बेस अटैक किया था तो 1 डिग्री अमीन बना था, हम लोग पढ़े हुए थे। अब क्वेश्चन है कि ये बेस है, एसिडिक हाइड्रोजन है, किसको हटाइएगा, HBr को निकालूं मैं कि HCl को निकालूं? तो आंसर है HCl को निकालेंगे। जनरली लोग बोलते हैं सर HBr बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, कैसे? ये आपको 10 बार क्लास में पढ़ा हुआ है कि ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं, ये वाला बॉन्ड जो ब्रोमीन और कार्बन बॉन्ड, ये बॉन्ड आपके क्लास में एक बार नहीं 10 बार पढ़ाया हुआ है कि ये बॉन्ड है शॉर्टर है, स्ट्रॉन्गर। आपको लग रहा है सिंगल बॉन्ड है, ये है पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड। तो आपके क्लास में सब चीज पढ़ा हुआ है, और रीजन है रेजोनेंस के चलते, तो ये बॉन्ड कभी नहीं हट सकता। जो भी हटाना है आपको रिएक्शन करना है, बेस है, एसिड लेगा तो एसिड ऐसे आप लीजिएगा, इस तरह से, ऐसे हो गया रिएक्शन। है आईटी क्वेश्चन है, कितना ईजी है, फॉलो करना है एनसीईआरटी, उसको छोड़ना नहीं है, उसके एक एक लाइन को पकड़ना। बाकी आपका ये सब चीजें आपके क्लास में 10 बार किया हुआ है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ये वाला बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, और शुरू से पढ़ रहे हैं, आज ये नहीं कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आप, 10 बार से ज्यादा पढ़े होंगे कॉपी में। हो गया, ऑप्शन में ये लिखा हुआ, ये 4 ऑप्शन ऐसे इसी टाइप का दिया हुआ था, तो आपका ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, फिर से रहता है कि बेस और एक्सेस बेस देना है, तो फिर से यहाँ से हटा करके यहाँ पे NH2 कर लेता मैं, बट ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में 4 ऑप्शन ऐसे ही लिखा हुआ कि कहाँ से अटैक करना है। ठीक है, तो वो आपका एनसीईआरटी से फॉलो करना है। 9 10 नंबर। नेक्स्ट एडवांस का क्वेश्चन है। सो CH2 CH3, तो ब्रोमीन NaOH, पहला लाइन लिखा हुआ नंबर 1 में कि हमें इस पे अटैक करना है ब्रोमीन का, और इन प्रेजेंस ऑफ द NaOH, जो कि फेमस हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हो गया जो आप जानते हैं। और दूसरा उसके बाद इस पे अटैक करना है, दूसरे स्टेप में इस पे अटैक करना है एसिड क्लोराइड को, एसिड क्लोराइड को यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनाना था, ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए देखिए आप, तो एकदम आसान सा एडवांस का क्वेश्चन है, कितना इजी। आजकल तो आईडी मेन का क्वेश्चन इससे बहुत अच्छे अच्छे हैं क्वेश्चन, वो भी मैं सब डिस्कस कर दूंगा आपको। तो ये है आपका NH2, और इस पे ब्रोमीन और NaOH अटैक करना है। तो ब्रोमीन NaOH अटैक करेंगे तो ये हो गया, NH2 हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, और NH2 ये होने के बाद ये जो आपने रिएक्शन पढ़ा था ना आपने, जो एमोनोलिसिस वाला रिएक्शन, वो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये वाला रिएक्शन। अब इसको ऐसे कर लिख लेंगे, और यहां से HCl ऑप्शन में है, ऑप्शन तो देखेंगे तो और जल्दी आप बना देंगे। प्रोडक्ट को मैं नीचे कर दे रहा हूं।
ऐसा हो गया। कितने पॉइंट हुए? 10 पॉइंट हुआ ना आपका। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें, और मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन और मैं डिस्कस करूंगा आईटी एडवांस का, आईटी मेन का। तो प्रिपरेशन तो हो गया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ऐसे सारे रिएक्शन तो पहले ही पढ़ा हुआ था हम लोग का, बट चलिए रिवीजन हो जाएगा एक बार हम लोग का।